तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। नहीं समझ पाई। नहीं, उसमें कुछ पैसा देना था ना, वो टिकट का किरण दीदी से बताया था मैंने। सर आपको देना है। हाँ, सर कितने देना है? किरण दीदी को बताया था मैंने उस पे। कितने बताए थे सर? नहीं पता सर, वो तो नहीं पता बोल रही है सर। अरे सर तो आप बदला दीजिए ना, कितने देना है? 50 रुपए के हिसाब से बोला था मैंने उस पे, एक किट पे। और सर अभी तो बाकी पैसे नहीं आए हैं पीपीए किट तो वो बाकी पैसा आएगा भी है उसका, वो बना के भेजी है इसी बना के, इसके बाद वो बाकी पैसा आएगा उसमें। सर तो वो आप और अलग से ऑर्डर देंगे बोल रहे थे, उसके लिए बात किए थे, जो यहीं पे आके बात किए थे बीआरसी पे। इसका भी बोला था भाई कि ये भी मिलेगा तब तो होगा, दोनों का। नहीं, इसकी बात नहीं हुई थी सर। ये वाली तो बना भी दिए थे अपन उस टाइम पे, वो देने भी लगे थे। नहीं तो सब भी करा था, मगर इसका रेट जो है वो तो 300-400 रुपये में हो जाता है, तो वही 50 रुपए तो हम लोग को बचत हुई है और वही आपको देंगे तो फिर समिति क्या करेगी? 50 से भी ज्यादा, 250 से ज्यादा, 450 वो 500 का वो आया है ना, 525। अरे पूनम, अब उनको जितना लगे दे देना, मगर मुझे मालूम रेट कितना है ना। वो तो मैंने जिला पंचायत बोला था उनको भी देना है ना। बाकी आपकी इच्छा जितना हो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चेक करके कर दूंगा उनको, ठीक है। महिलाओं का आरोप, आजीविका मिशन की साठगांठ से रोजी रोटी के लाले। मंडला जिले से जहां पर आजीविका मिशन ने अपने फायदे के लिए साठगांठ कर अपने ही लोगों को स्कूल ड्रेस बनाने का काम दे डाला, लेकिन पिछले 7 वर्षों से आजीविका मिशन के लिए स्व सहायता समूह बनाकर कार्य कर रही महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आजीविका मिशन के एक अधिकारी की मिलीभगत से हमसे काम छीन लिया गया और उनके आपसी लोगों को यह काम दे दिया गया, जिससे अब हमें रोजी रोटी और जीवन गुजर बसर करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने आजीविका मिशन के एक अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजीविका मिशन हमारे काम देने की एवज में हमसे 2.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इतना ही नहीं, प्रत्येक स्कूल ड्रेस पर 50 रुपए का कमीशन अलग से मांग रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम हमारे लिए देना असंभव है। महिलाओं की टीम ने अपनी मंडला टीम को यह बताया कि आजीविका मिशन द्वारा जिस स्व सहायता समूह के नाम पर काम दिया गया है, वास्तविक रूप में से वह व्यापारी हैं और रेडीमेड ड्रेस आजीविका मिशन को दे रहे हैं। इन व्यापारियों द्वारा शहर में अलग अलग जगह पर रेडीमेड ड्रेस तैयार कर रखे गए हैं। कल शुक्रवार जब समूह की महिलाओं ने शहर के एक रहवासी इलाके में बने मकान पर देखा तो वहां पर स्कूल रेडीमेड ड्रेस का गोदाम मिला, लेकिन दबंग व्यापारियों ने महिलाओं को डरा धमकाकर गोदाम से बाहर निकाल दिया। महिला और व्यापारियों के हंगामे की सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो वहां पहुंचकर इस प्रकरण की जांच का आश्वासन पुलिस द्वारा महिलाओं को दिया गया, लेकिन देर रात तक व्यापारी पर कोई कार्रवाई न होने के कारण आज शनिवार को महिलाओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आवेदन देकर आजीविका मिशन एवं स्कूली ड्रेस भंडारण करने वाले पर कार्रवाई की मांग की। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। रेडीमेड समूह का ही है ना, मतलब रेडीमेड तो है ही नहीं ना, सिलाई करके ही समूह देगा। वही तो हम कुछ सिलाया खरीदा है, सिलाया खरीदा है, तो वो तो मैं खरीद सकता हूँ। सुनिए, ठीक है, सुनो आप लोग की मंडला के अंदर कहाँ पर दुकान है? क्या मंडला में आप लोग की दुकान तो यहीं से जाता है माल। नहीं जहाँ हमारा वो कहीं से भी करे, दुकान का क्या है आपको? गोडाउन होती है वो तो इन चीजों की। ये ड्रेस साफ बता रही है, ये सरकारी सरकारी में और सरकारी स्कूलों में पैसा मिलेगी। तो ये वाली आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर से कपड़े नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, समूह के खाते में आते हैं पैसा, समूह के खाते में पैसा आते हैं
सरकारी यूनिफॉर्म। आपने मेरे खाते में पैसे डाले, सुनिए, आपने मेरे खाते में पैसे नहीं डाले। तो ये माल आपका कैसे दरअसल क्या है, आपके आंदोलन और आपकी लड़ाई आपके विभागीय अधिकारियों के साथ में है कि उनने इनको कैसे गलत आदेश दे दिया सप्लाई का, जो भी आपके और हेड है ये वो वहाँ पे शिकायत करेगा। 4 लोग थाने पे वहाँ पे एक आवेदन दे दीजिए और पूर्व के जो आवेदन है उसकी कॉपी भी ले आइए, कहाँ का आपने दिया है कि ऐसे ऐसे सप्लाई में मिलनी उसकी सारी फोटो कापी उसमें क्योंकि कौन से ऊपर- अधिनियम और उसमें लिखा हुआ ये नहीं बेच सकते। ये इसलिए नहीं बेच सकते कि ये समूह का है। समूह का है मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बेच सकते कहीं लिखा ये हुआ समूह को क्यों दे रहे हैं? समूह वही तो कह रहा हूँ, भाई नियमावली होगी किसी चीज की। आना है ना, नियमावली है कि समूह को कोई भी रेडीमेड ड्रेस नहीं दे रहे हैं। हम दिखा देंगे। आप वो सब ले आइए, थाने ले आइए। आप ले आइए, आवेदन ले आइए, जो भी आप हम लोग मारेवा समिति से आए हैं। आजीविका मिशन मारेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति से हम लोग का स्कूल ड्रेस का काम चल रहा है पिछले 7 साल से, और मारेवा समिति स्कूल ड्रेस की सिलाई करके स्कूलों में वितरण करती है। पर हम लोग के जो अधिकारी हैं डीपीएम सर भगवान दास भिनसारे, उन्होंने बार बार हमसे पैसे की मांग की, मास्क बनाने पे भी पैसे की मांग की, पीपीए किट बनाने पे भी पैसे की मांग की, और स्कूल ड्रेस पे सिलाई पे हम लोग से 25 लाख रुपए की मांग की। हम लोगों ने देने से इनकार कर दिया, तो हमें स्कूल ड्रेस का ऑर्डर नहीं दिया और सीधे व्यापारी से रेडीमेड माल लेकर के और स्कूलों में सप्लाई करवा रहे हैं। समूह के तो जो समूह से सिलाई का काम नहीं बनता, जो समूह कुछ नहीं जानती है, उनको बहला करके 2-4 रुपये का लालच दे करके और समूहों का वो लगा करके और स्कूलों में ड्रेस पहुंचा रहे हैं। थे उनका गोदाम जहां पे स्कूल ड्रेस रखी हुई थी, तो उन्होंने पैकिंग कर रहे थे, तो हमने बोला कि ये काम तो समूहों का है ना कि व्यापारियों का है, आप क्यों पैकिंग कर रहे हैं? तो वो हम लोगों को मारने लगी, धक्का देने लगे। ये पुष्पा सेनराम दीदी हमारी समिति की उपाध्यक्ष है, उनको लात मारा, फिर 2-3 दीदियाँ हैं और हैं, उनको भी धक्का मारा। उन्होंने बार बार पैसे की मांग कर रहे थे, तो एक बार हम लोगों ने उनका ऑडियो भी बनाया है, जो उन्होंने फ़ोन करके हमको एक जोड़ी पीपीए किट पे 50 रुपये की मांगते हैं कि इसका सही जांच होवे और जिसका काम है वो ही काम करे। स्व सहायता समूह का, हम बेरोजगार दीदियों का काम है स्कूल ड्रेस सिलाई करने का, तो दीदी ही सिलाई करके और स्कूलों में सप्लाई करे, ना कि व्यापारी काम करे। हम लोगों ने शिकायत समस्या की डीपीएम सर को किए हैं और आजीविका मिशन भोपाल पे भी किए हैं और सीओ मैडम को भी किए हैं। एक छूँ और हम लोग 7-8 साल से हो गए यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं, जो मतलब समूह की दीदियां हैं उनके थ्रू ये काम होता है। और जो काम हम लोगों को मतलब 7-8 साल से मिल रहा था, जो इस वर्ष हम लोगों को ये काम नहीं मिला गया समिति, ये समूहों को मिला गया। ऐसे समूहों को मिला गया है जो मतलब सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज उनके घर में भी जाके आप देखोगे तो मशीनों में क्या जाले लगे हुए हैं। और अगर मतलब समूहों की दीदियाँ अगर सिलाई कर रही हैं तो वहाँ पर कतरन पड़ी रहती है, वहाँ पर ना कतरन पड़ी है ना कुछ नहीं है। अगर मतलब वहाँ पर जब दीदियाँ सिलाई करती हैं तो थोड़ा सा धागा का टुकड़ा तक मिलता है, वहाँ तो धागा का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा है। व्यापारियों द्वारा मतलब है, व्यापारियों से मिलके वो समूहों की दीदियों से जिनको 2-4 रुपये का 2-4 पैसे का लालच दे के उन लोगों समूहों से क्या व्यापारी के उसमें खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, और वो व्यापारी रेडीमेड का काम कर रहा है। लालच ये है कि हम लोगों से पैसों की बार बार मांग हो रही थी, हम लोगों ने सख्त मना कर दिया कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से हम लोगों को नहीं मिला। कितने पैसों की डिमांड किया और किसने किया? डीपीएम सर भगवान दास भिनसारे। कितने पैसों की? उनने हम लोगों से मतलब ड्रेस में 25 लाख रुपए की मांग किए थे, पीपीए किट में 50 रुपये पर पीपी किट में, और ये मार्क्स में भी, मार्क्स में 1 रुपये, और यूनिफॉर्म में कितना? 25 लाख रुपये टोटल। कि मैं एक साधारण व्यापारी हूँ जो कि यूनिफॉर्म का काम करता हूँ। मैंने अभी ये काम चालू किया है। मैं ये मंगवा के अलग अलग जगह बेचता हूँ, होलसेल करता हूँ। और ये महिलाएं मेरे गोदाम पे घुस आई और कहने लगी कि ये इनका माल है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा अलग काम है। ये कहने लगी ये कुछ समूह से हैं और इस टाइप के वर्ड्स लेने लगी कि समूह के हैं और ये काम उसका है, ये माल हमारा है। तो मैंने साधारण कहा कि मेरे पास इन सब का ये जो भी माल पड़ा हुआ है, इन सब का मेरे पास बिल रखा हुआ है। अगर ये माल आप लोग का है तो आप इसका मुझे बिल दिखाइए और माल ले जाइए। तो ये लोग बोलने लगी नहीं, मतलब ये लोग बात घुमाने लगी। मैंने पूछा इनसे आप कहाँ से हैं, आप अपना नाम बताइए, कुछ तो बताइए। तो वो भी कुछ भी नहीं बता रही थी। इनके पास कुछ वो पेपर्स भी नहीं थे। मैंने बिल्कुल इनको बोला अगर आपका माल है तो आप ले जाइए, आप अपना नाम पता सब मुझे लिखा जाइए, मैं सीधे पुलिस के पास जाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। मैं
मैं सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट के प्रोसेस से ही जाना चाहूँगा अगर आपको कुछ गलत लगता है तो। पर दुकान है कहीं? मैं गोदाम से ही काम करता हूँ। तो अभी गोदाम से ही काम करता हूँ। व्यावसायिक लाइसेंस है आपके पास? जी, व्यावसायिक लाइसेंस जीएसटी लाइसेंस है? जी मेरे पास सब जीएसटी नंबर है। जितना भी माल मैंने मंगवाया है सब जीएसटी पेड है। हर एक चीज़ का मैंने टैक्स दिया है। हर एक चीज़ के मेरे पास बिल्स है। सारे बिल्स मैंने जमा करवा ये दिए। यूनिफॉर्म आप जो थे तो क्या वो सरकारी ऑर्डर पे सप्लाई कर रहे थे कि मार्केट पे जा रहे नहीं, सरकारी नहीं, मार्केट पे जा रहा है तो पूरा। अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे टैग लगा था जो आपके पैकिंग में एरिया वाइज लगा था। तो ये तो हम कहीं पे भी बेच सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री है हर जगह के। बात सुनिए, एरिया वाइज था, किसी जगह का नाम नहीं था, किसी शॉप का नाम नहीं था। जैसे अपने शॉप में रिटेल करना है, आप होलसेलर है, रिटेल में डाल रहे हैं, तो रिटेलर का नाम नहीं था, तो वो कैसे माल पहुंचेगा उन तक? जब जिस भी रिटेलर को हम लोग सप्लाई करेंगे हम प्रिंटेड चालान्स बनाएंगे, तो उस पर लिखने का क्या सेंस है? मैं तो पूरा काम प्रिंटेड ही करता हूँ, मेरे सारे बिल्स भी प्रिंटेड है, मैं सब पूरा डिजिटल यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड्स है। जैसे हम लोग के पास ऑलरेडी न्यूज़ है कि मतलब ये जो ड्रेसेस है ये सिर्फ समिति और समूह बेच सकती है। नहीं, देखिए कोई भी व्यापारी कुछ भी बेच सकता है अगर हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। गवर्नमेंट और कपड़ा बेचना कोई गलत काम नहीं है। कपड़ा कोई भी बेच सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है। मेरे पास पूरे खरीदी के बिल है। अब मैं उस कपड़े को बेचूं, कहीं पे भी बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। तो गवर्नमेंट कौन सी स्कूल की ड्रेसेस हैं? देखिए अभी हमने स्कूल हैं। अभी ज्ञानदीप की मैंने चालू की है। सर ज्ञानदीप की ड्रेस चेंज हो गई है। ज्ञानदीप की है तो ज्ञानदीप की भी तो थी। चेंज हो गई है सर, चेंज हो ज्ञानदीप गई की है। भी है, सारे स्कूलों की है लगभग। नहीं पर वहाँ पे तो वो नीला और वही बता है। एक ही ड्रेस थी वहाँ पे। नहीं, पैक भी हैं कुछ गठाने, और कुछ गठाने अभी प्रोसेस पे भी आ रही हैं। मैक्सिमम जो है On the way। सरकारी स्कूल की ड्रेस। नहीं, सरकारी स्कूल सरकारी की है नहीं, हम पूरी। सबकी करते हैं। अच्छा, महिलाओं का आरोप है कि आपने उनके साथ मारपीट की। कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो गठाने आके खींचने लगी। मैंने बोला देखिए अगर हर एक चीज़ को करने का एक प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप सिस्टम के थ्रू जाइए। वो खुद ही आके मतलब उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ पे ले ली, सब माल खींचने लगी। तो मैंने उनको सब मना किया, दीदी लोग कुछ भी मत कीजिए, मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। ये महिला आजीविका मिशन से संबंधित है। इसमें कुछ महिलाओं को ड्रेस बनाने का काम पूर्व में मिला हुआ था, उसके आधार पर इन्होंने आवेदन दिया है। इनका कहना ये है कि इनसे काम न दे करके किसी दूसरे कंसर्न को दिया जा रहा है, जो गलत है। इसका आवेदन इनके द्वारा दिया गया है, जिसकी कार्रवाई थाने स्तर से करवाई जाएगी, क्या गलत है क्या सही है करके। पुलिस विभाग की तरफ से इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये काम जो है वो तो विभाग जो है चेंज होता है। इनके साथ साथ इनका आरोप है कि इनके साथ कुछ जारी करने की बात ये विभागीय पंचायत से संबंधित कार्रवाई है, तो इनको जो अधिकार मिले हुए पूर्व में या अभी जो मिले हुए हैं उसके आधार पर दिखा करके कार्रवाई करवाएंगे। जो इसमें गलत बंद पड़ता है उस पर संबंधी आगे कार्रवाई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rewaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।